नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कभी कभी ज़िंदगी हमें अचानक कुछ ऐसे मोड़ पे ले आती है जहाँ पे हमें पता भी नहीं होता कि हमें जो रास्ता दिख रहा है वो किधर ले जाएगा। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसे ही वाक्य पे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, दोस्ती के धागे। चहल पहल वाले शहर दिल्ली में जहाँ जिंदगी तेज थी और समय की हमेशा कमी रहती थी, दो लड़कियां निशा और मेघना अपने जीवन के एक मोड़ पर थीं। दोनों स्वतंत्र, आत्मनिर्भर थीं और अपने रोजमर्रा के काम में किसी सच्चे दोस्ती की तलाश में थीं। किस्मत ने उन्हें एक क्राफ्ट वर्कशॉप में मिलाया, जहां रंग बिरंगे धागे और कपड़ों के टुकड़े ने न सिर्फ कला को जन्म दिया बल्कि एक अटूट दोस्ती भी बनाई। ये एक सुस्त संडे दोपहर थी जब निशा, जो एक इंटीरियर डिजाइनर थी और सौंदर्य की अच्छी समझ रखती थी, क्राफ्ट वर्कशॉप में दाखिल हुई। सिलाई में वह ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अपने हाथों से कुछ बनाने का विचार उसे रोमांचित कर रहा था। दूसरी ओर उसी कमरे में मेघना बैठी थी, जो एक वकील थी और जिसकी जिंदगी सिर्फ केस फाइलों और डेडलाइंस में उलझी रहती थी। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे इस वर्कशॉप में नाम लिखवा लिया था, यह सोचकर कि शायद थोड़ी रचनात्मकता उसका तनाव कम कर सके। उनकी पहली मुलाकात पूरी तरह से हास्यास्पद थी। मेघना एक सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गलती से उसने अपनी उंगली में चुभा लिया और जोर से चिल्ला उठी। निशा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगा कि तुम खुद पर ही हमला कर रही हो। मेघा ने आंखें घुमाते हुए कहा, अरे ये देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। यहीं से उनकी मजेदार दोस्ती की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में उनकी क्राफ्ट क्लास परफेक्शन से ज्यादा मस्ती का अड्डा बन गई। निशा की पहली कढ़ाई की कोशिश किसी बच्चे की ड्राइंग जैसी लग रही थी, जबकि मेघना ने एक बार गोंद लगाने के चक्कर में अपनी उंगलियां आपस में चिपका ली। उनकी टीचर अक्सर सिर पकड़ लेती और कहती, तुम दोनों की हालत देखकर मुझे समझ में नहीं आता कैसे सीखोगी, लेकिन कम से कम तुम मस्ती तो कर रही हो। हर क्लास के बाद वे कॉफ़ी पीने जाते और जिंदगी, काम और अकेले रहने की चुनौतियों पर बात करती। कपड़ों और गोंद से आगे वे एक दूसरे के सहारे का धागा बुन रही थी। जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। निशा को जब काम का दबाव महसूस होता या मेघना को अकेले रहने की उदासी घेर लेती, तो वो एक दूसरे के साथ खड़ी रहती। जब निशा का दिन खराब जाता तो मेघना उसके दरवाजे पर चाइनीज फूड लेकर पहुंच जाती और कहती, चलो आज कुछ बेहुदा बनाए ताकि हमें हमारी जिंदगी बेहतर लगे। जब मेघना का कोई केस बहुत तनावपूर्ण होता तो निशा उसे प्रेरणादायक कोट वाला तकिया कढ़ाई करके भेज देती। हालांकि अक्षर टेढ़े मेढ़े होते और कुछ गलत लिखा होता। तुमने बिलीव इन योर सेल्फ लिखा है या बिलीवली इन योर सेल्फ? मेघना ने हंसते हुए पूछा। शुश, चुप रहो, ये मॉडर्न आर्ट है, निशा ने जवाब दिया। जल्द ही उनकी दोस्ती सिर्फ वीकेंड के वर्कशॉप तक सीमित नहीं रही। वे साथ में जन्मदिन मनाते, नए नए व्यंजन बनाने की बर्बाद कोशिश करते, यहाँ तक कि नाइट स्टे की योजना भी बनती, जो अंततः क्राइम डॉक्यूमेंट्री की मैराथन में बदल जाता। एक शाम मेघना की बालकनी में चाय पीते हुए निशा ने लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें पता है, मुझे पहले लगता था कि जिंदगी को पूरा करने के लिए एक पार्टनर जरूरी होता है, लेकिन सच कहूं, इस दोस्ती से ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मेघना ने मुस्कुराते हुए चाय उठाई, उन दोस्तियों के नाम जो घर जैसी लगती हैं। उनकी दोस्ती सुई और धागे से शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने जो असल में साथ में बुना था वो एक ऐसा रिश्ता था जो हर दिन को और भी खूबसूरत बना देता था।
आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।